हाय फ्रेंड्स, आज का न्यूज़ है मोहन यादव इज़ नेक्स्ट मध्य प्रदेश सीएम। हम इस न्यूज़ को ट्रांसलेट करेंगे, आप मेरे साथ बने रहें। हम इस न्यूज़ को देखते हैं कि कैसे क्या न्यूज़ है, और ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं इसमें, और फिर मैं बाद में आपके लिए ये पढ़ के भी सुनाऊंगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मोहन यादव इज़ नेक्स्ट मध्य प्रदेश सीएम। आउट आउटगोइंग मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान फेलिसिटेट्स मोहन यादव राइट इन भोपाल ऑन मंडे। आउटगोइंग मतलब जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ये जा रहे हैं। फेलिसिटेट्स मतलब बधाई देना या अभिनंदन करना मोहन यादव हु इज इन द राइट, दिस इज मोहन यादव इन भोपाल ऑन मंडे। भोपाल की न्यूज़ है, क्या है, द भारतीय जनता पार्टी ऑन मंडे सोमवार को पिक्ड 3 टाइम लॉ मेकर मोहन यादव एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, implementing a generational sorry implementing a generational shift in the heartland state that delivered the party the biggest victory in the recently concluded round of assembly elections। मतलब भारतीय जनता पार्टी ऑन मंडे सोमवार को पिक्ड 3 टाइम लॉ मेकर, 3 बार जो विधायक रह चुके हैं, मोहन यादव एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्हें चुना गया। इम्प्लीमेंटिंग अ जनरेशनल शिफ्ट, इम्प्लीमेंटिंग मतलब कार्यान्वयन, अ जनरेशनल शिफ्ट पीढ़ीगत बदलाव, ये जनरेशनल शिफ्ट इसको कहा जाता है इन दी हार्टलैंड स्टेट। हार्टलैंड स्टेट मतलब हार्टलैंड इंडिया के हार्ट में, ठीक है, सेंटर में कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश है। हार्टलैंड, इसलिए मध्य प्रदेश को हार्टलैंड स्टेट कहा जाता है। दैट डिलीवर्ड द पार्टी, जिसने पार्टी को डिलीवर किया, दिया क्या, द बिगेस्ट विक्ट्री, सबसे बड़ी जीत, इन दी रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में, कंक्लूडेड समाप्त हुआ, इन दी रिसेंटली कंक्लूडेड राउंड ऑफ असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव समाप्त हुए उसमें सबसे ज़्यादा बिगेस्ट विक्ट्री पार्टी को हुई है। तो सेंट्रल रीजन स्टेट विच इज़ द हार्टलैंड स्टेट इन एमपी, यहाँ पे पार्टी को सबसे बड़ी जीत मिली है। यादव द 58 ईयर ओल्ड, यादव जी जो 58 ईयर्स ओल्ड हैं, जो कि फॉर्मर स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, पूर्व में स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, रिप्लेस मतलब एक के बदले दूसरा आ जाना, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को ये रिप्लेस कर रहे हैं। who ruled the state for 16 of the last 18 years over 4 terms, जिन्होंने की स्टेट को रूल किया फॉर 16 ऑफ द लास्ट 18 ईयर्स, पिछले 18 साल में से 16 साल शिवराज सिंह चौहान ने स्टेट में अपना शासन किया। ओवर द 4 टर्म, ये 4 टर्म के अंदर की बात है, ठीक है। द बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी, बीजेपी विधायक दल ऑल्सो पिक्ड 2 डेप्यूटी सीएम्स, ने 2 डेप्यूटी सीएम भी, डेप्यूटी मतलब जो सीएम के नीचे रहेंगे, 2 साल डेप्यूटी। 2 टाइम लॉ मेकर्स, जो जो 2 बार चुनाव जीत के आए हैं, एंड आउटगोइंग, आउटगोइंग मतलब पद छोड़ने वाले, फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा एंड आउटगोइंग पब्लिक रिलेशंस मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला, ठीक है, ये दोनों हट रहे हैं, जगदीश देवड़ा एंड आउटगोइंग पब्लिक रिलेशंस मिनिस्टर, पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक मतलब जनता, रिलेशंस संबंध मिनिस्टर, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं आगे क्या होता है। जो राजेंद्र शुक्ला थे, फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पहले जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राजेंद्र सिंह तोमर, वन द पोल्स, वन मतलब जीतना, वन द पोल्स फ्रॉम डिमनी इन मोरेना डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से जीता था इन्होंने, डिमनी मोरेना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एंड रिजाइंड फ्रॉम द लोकसभा लास्ट वीक, लोकसभा से इन्होंने रिजाइन कर दिया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। वॉज नेम्ड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्हें नामित किया गया है एज विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, स्पीकर के रूप में। आई एम अ स्मॉल वर्कर ऑफ द पार्टी, मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ। मेनी थैंक्स टू द स्टेट लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप राजनेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सेंट्रल लीडरशिप और
केंद्र लीडरशिप को भी, ऑफ द पार्टी फॉर देयर लव एंड सपोर्ट, उनके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाऊंगा, सेड यादव द लेजिस्लेटर फ्रॉम उज्जैन साउथ। मिस्टर यादव जो कि विधायक हैं उज्जैन साउथ से, इन्होंने कहा दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1967 दैट मध्य प्रदेश विल हैव अ डेप्यूटी सीएम। 1967 के बाद ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में डेप्यूटी सीएम होंगे। एंड द फर्स्ट टाइम दैट अ बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ मेड एन अपॉइंटमेंट टू द पोजीशन ऑफ द स्टेट, और ये पहली बार है जब बीजेपी ने स्टेट में डेप्यूटी सीएम की अपॉइंटमेंट करी है, ठीक है। The announcement is the second for the three states that the BJP won in the recent clutch of assembly elections. Clutch of assembly elections, जो अभी कई सारे असेंबली इलेक्शंस हुए हैं तो उसको क्लच बोलते हैं, मतलब झुंड, समूह। The announcement is the second. The announcement is the second for the three states. ये इससे पहले छत्तीसगढ़ की अनाउंसमेंट के बारे में अनाउंसमेंट हुआ है, ये सेकंड अनाउंसमेंट है। मध्य प्रदेश का अनाउंसमेंट सेकंड आया है, पहले छत्तीसगढ़ के बारे में अनाउंसमेंट आया, फिर अभी मध्य प्रदेश का अनाउंसमेंट आया फॉर द थ्री स्टेट्स दैट बीजेपी वॉन इन द रिसेंट क्लच ऑफ असेंबली इलेक्शंस। जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए इस रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शंस में 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी की जीत हुई, तो उसी की बात हो रही है। एंड केम अ डे आफ्टर द पार्टी नेम्ड ट्राइबल लीडर विष्णु देव साई एज द सीएम फॉर छत्तीसगढ़, और ये एक दिन बाद इसकी घोषणा हुई। किसके एक दिन बाद? विष्णु देव साई, जिन्हें सीएम बनाया गया छत्तीसगढ़ का, उनके बनने के दूसरे एक दिन बाद ये घोषणा हुई है मध्य प्रदेश के सीएम को लेकर। ओनली द डिसीजन फॉर राजस्थान इज पेंडिंग, ओनली द डिसीजन, राजस्थान के लिए जो फैसला आना है वो पेंडिंग है, लंबित है, बाकी है। एंड इज लाइकली टू कम ऑन थर्सडे, एंड इज लाइकली टू मतलब संभावित है, संभावना है, दैट इट विल कम बाय ट्यूसडे, ठीक है, इट विल कम ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे आने की संभावना है। Yadav is among the most senior other backward classes faces in the state unit, and also represents the key swing region of Malwa Nimar, where the BJP won 47 of the 66 seats. Yadav is among the most senior. यादव जी सबसे ज़्यादा सीनियर में से, लीडर में से हैं। कहाँ से? ओबीसी चेहरे में से सबसे ज़्यादा सीनियर यादव जी हैं इन द स्टेट राज्य इकाई के अंदर। एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट, और ये प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधित्व करना, की स्विंग रीजन मतलब अत्यधिक प्रतिस्पर्धा क्षेत्र, बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, तो इसलिए इस रीजन का वो क्या कह के पुकारा जाता है? की स्विंग रीजन, ठीक है, ऑफ मालवा निमार, वेयर बीजेपी वॉन 47 ऑफ 66 सीट्स, 66 में से 47 सीट्स बीजेपी जीत गई। हिज एलिवेशन, एलिवेशन मतलब चढ़ना, चढ़ाव, तो यहाँ पे उन्नति कहलाएगा। हिज उनकी उन्नति है ना, इज सीन एज अ मेजर शिफ्ट इन द बीजेपी in a state where Chauhan was once seen as the face of the party with a focus on farmers and welfare outreach. इनकी उन्नति, इनको जो पदोन्नति मिली है वो एक मेजर शिफ्ट है बीजेपी, इस बीजेपी के राज्य में, जहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, यहाँ यस चौहान मतलब शिवराज सिंह चौहान was once seen as the face of the party, वो एक समय पार्टी का चेहरा भी माना जाता था, या उनको पार्टी के चेहरे के रूप में देखा जाता था, विद अ फोकस ऑन फार्मर्स एंड वेलफेयर आउटरीच, जिनका जो किस लिए प्रसिद्ध थे? किसानों के ऊपर काम करते थे, और वेलफेयर आउटरीच कल्याणकारी कार्य के लिए। आउटरीच मतलब होता है जो सेवा संस्थान या एनजीओ जो अपने काम दूसरों के लिए करते हैं या दूसरे इलाके में जाके करते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटरीच। Hearty congratulations to my hard-working friend Mohan Yadav on being nominated as the CM of Madhya Pradesh. Hearty congratulations, हार्दिक बधाई, to my hard-working, मेहनती दोस्त मोहन यादव ऑन बीइंग नॉमिनेटेड, नामित किए जाने पे एज सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीएम
के रूप में मोहन यादव को नामित किए जाने पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आई एम कॉन्फिडेंट दैट अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ, मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ, दैट अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ, कि कुशल मार्गदर्शन में किसके, देखते हैं किसके, ऑफ रेस्पेक्टेड पीएम श्री नरेंद्र मोदी, यू विल टेक मध्य प्रदेश टू न्यू हाइट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आप मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर विकास, प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ठीक है, चौहान पोस्टेड ऑन एक्स, एक्स जो कि अब ट्विटर, पहले ट्विटर था अभी एक्स हो चुका है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वोटरी ऑफ हार्डलाइन हिंदू पॉलिटिक्स, स्ट्रॉन्ग वोटरी, मजबूत वोटरी, समर्थक ऑफ हार्डलाइन, कट्टर हिंदू पॉलिटिक्स, मतलब कहने का मतलब यादव जी हैं, ये बहुत कट्टर हिंदू माने जाते हैं, कट्टर समर्थक हैं हिंदू पॉलिटिक्स के। यादव हैज़ हेडेड द स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन सिंस 2009, 2009 से इन्होंने स्टेट कुश्ती संगठन संघ का को हेड भी किया है, एंड इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट ओलंपिक्स एसोसिएशन, और वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट ओलंपिक्स एसोसिएशन के। यादव हु जॉइंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन 1983 has also courted controversy with his remarks on Mughal rulers, suggesting that they were invaders who should not be referred to as great. यादव हु जॉइंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यादव जिन्होंने अखिल एबीवीपी ज्वाइन किया था 1983, हैज कोर्टेड, आमंत्रित करना, कोर्टेड मतलब आमंत्रण देना, कंट्रोवर्सी विवाद को, जो विवाद में घिरे थे, विथ हिज रिमार्क्स, अपनी टिप्पणी के कारण, ऑन मुगल रूलर्स, जो मुगल रूलर्स थे उनके पर जो इन्होंने टिप्पणी करी थी उसके ऊपर काफ़ी इन्हें, इनकी आलोचना भी हुई थी, इन्हें काफ़ी विवाद में भी रहना पड़ा था, जिन्होंने अपनी उसमें कंट्रोवर्सी में क्या कहा था, उस समय क्या वक्तव्य दिया था, सजेस्टिंग दैट दे वर इन्वेडर्स, इन्होंने बताया, बोला था कि ये इन्वेडर्स हैं, आक्रमणकारी हैं, वो शुड नॉट बी रेफर्ड टू एज ग्रेट, जिन्हें कि ग्रेट कह के, जैसे हमारी एनसीईआरटी की किताबों में ग्रेट कह के उल्लिखित किया जाता है, वो ना किया जाए, रेफर टू मतलब उल्लिखित करना, ठीक है, बताना। विद द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, ऑफ द टू डेप्यूटीज, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, डेप्यूटीज आर, डेप्यूटीज किसको बोलते हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट के बाद जो सेकंड पर्सन है, दे आर कॉल्ड द डेप्यूटीज। द बीजेपी अटेम्प्टेड टू बैलेंस रिप्रेजेंटेशन टू 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स, बीजेपी ने कोशिश की है कि 4 मुख्य रीजन में रिप्रेजेंटेशन, जो उनका प्रतिनिधित्व है, उनको बैलेंस आउट करने का। कौन कौन से हैं ये, मालवा निमार, विंध्या, ग्वालियर चंबल, एंड 3 की कास्ट्स, और 3 मुख्य कास्ट, जातियों को, ठीक है। देवदा इज द दलित फेस ऑफ द पार्टी वाइल शुक्ला इज अ ब्राह्मण एंड तोमार अ राजपूत, देवड़ा दलित, शुक्ला ब्राह्मण एंड तोमर राजपूत। द रीजन अनरिप्रेजेंटेड इज महाकौशल, जो रीजन जो अनरिप्रेजेंटेड रह गया, जिसकी प्रतिनिधित्व अभी नहीं हो पाई है, वो रह गया है महाकौशल, द होम रीजन ऑफ कांग्रेस स्टेट यूनिट चीफ कमलनाथ, कमलनाथ का जो स्टेट यूनिट चीफ है कांग्रेस के, कमलनाथ, उनका होम रीजन क्या है, महाकौशल, यहाँ पे ऐसा कुछ बीजेपी नहीं कर पाई है अभी। यादव हु रिप्रेजेंट्स उज्जैन साउथ असेंबली सीट, यादव जो कि उज्जैन साउथ असेंबली सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉज इलेक्टेड एज द लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर, विधायक दल के पार्टी लीडर, इन्हें यूनानिमसली एट अ मीटिंग ऑफ लॉ मेकर्स एट दिस बीजेपी ऑफिस इन भोपाल इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर्स, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी ओबीसी चीफ प्रेसिडेंट के लक्ष्मण, एंड बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी आशा लाकरा। यादव जो कि उज्जैन साउथ के असेंबली सीट विधायक दल के से चुने गए हैं, ठीक है, वॉज इलेक्टेड एज दी, इन्हें चुना गया, विधायक दल वॉज इलेक्टेड एज दी लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर, विधायक दल के नेता, इन्हें सर्वसम्मति से, यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति से चुना गया, एट अ मीटिंग, जो मीटिंग हुई थी सांसदों की
एट द बीजेपी स्टेट ऑफिस, बीजेपी स्टेट बीजेपी ऑफिस, बीजेपी के स्टेट ऑफिस में भोपाल में, इन प्रेजेंस ऑफ, किनकी उपस्थिति में, पर्यवेक्षकों पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में। तो पर्यवेक्षक कौन कौन थे? हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी ओबीसी यूनिट प्रेसिडेंट के लक्ष्मण एंड बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी आशा लाकरा, ये 3 ऑब्जर्वर थे। चौहान चौहान शिवराज सिंह चौहान प्रपोज्ड यादव्स नेम इन प्रेजेंस ऑफ तोमर, फॉर्मर यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद पटेल, नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय एंड स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट वी.डी. शर्मा, एंड इट वाज एक्सेप्टेड एट अ ब्रीफ मीटिंग। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या प्रपोज किया, प्रस्ताव किया, यादव्स नेम, यादव जी के नाम का प्रस्ताव चौहान ने किया इन द प्रेजेंस ऑफ, इनकी उपस्थिति में, तोमर जो कि फॉर्मर कल्चर मिनिस्टर, इन द प्रेजेंस ऑफ तोमर, ठीक है, तोमर जी के प्रेजेंस में, और फॉर्मर कल्चर यूनियन कल्चर मिनिस्टर, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल थे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एंड स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, एंड इट वाज एक्सेप्टेड, और इन्हें स्वीकार किया गया था एट अ ब्रीफ मीटिंग, छोटी सी मीटिंग के अंदर ये स्वीकार किया गया। बिफोर द लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग, विधायक दल की मीटिंग से पहले, द ऑब्जर्वर्स मेट चौहान एट हिज ऑफिशियल, जो ऑब्जर्वर्स थे, जो पर्यवेक्षक थे, उन्होंने चौहान से इनके ऑफिशियल रेसिडेंस, जो इनका रेसिडेंस है, इनके रहने की जगह है, वहाँ इनसे मिले फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे के लिए, एंड देन अटेंडेड बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग, और बीजेपी के कोर ग्रुप बैठक में अटेंड किया, शामिल हुए, इन भोपाल, ठीक है, भोपाल में। एट अबाउट 4 PM द लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग वॉज कॉल्ड, 4 बजे शाम को विधायक दल बैठक की मीटिंग बुलाई गई, पार्टी लीडर सेड, ये पार्टी के नेताओं ने बताया। सून आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के तुरंत बाद, चौहान मेट गवर्नर मंगूभाई सी पटेल एंड टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। गवर्नर कौन है? एमपी के मंगूभाई सी पटेल, ये ध्यान रखना, मंगूभाई सी पटेल जो हैं एमपी के गवर्नर हैं, और टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, पेश किया क्या? अपना रेजिग्नेशन, अपना इस्तीफा पेश किया। लेटर, बाद में, यादव मेट पटेल, पटेल जी से यादव मिले, एंड स्टेक्ड क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया, अधिकार पेश कर किया, अधिकार का दावा पेश करना, ठीक है। यादव हु was sitting in the fifth row when a group photograph of the lawmakers was being taken minutes before the announcement is likely to take charge on December 13th in Bhopal। यादव जी who was sitting in the fifth row, जो कि 5वीं पंक्ति में बैठे थे, when a group photograph of the lawmakers was being taken, जब सारे विधायक दल और सांसदों की जब फोटोग्राफ ली जा रही थी अनाउंसमेंट से कुछ देर पहले, ठीक है, इज लाइकली टू टेक चार्ज, इज लाइकली, क्योंकि संभावित हैं, चार्ज लेंगे ऑन दिसंबर 13 दिसंबर को इन भोपाल में। अकॉर्डिंग टू सीनियर पार्टी लीडर के मुताबिक, यादव वॉज कॉल्ड टू दिल्ली ऑन December 6, यादव को दिल्ली 6 दिसंबर को बुलाया गया था फॉर अ शॉर्ट मीटिंग विद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, बीजेपी के चीफ जो हैं जेपी नड्डा, उनसे छोटी मुलाकात के लिए बुलाया गया था। एमपी इंचार्ज एंड यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, एमपी इंचार्ज और यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव मीटिंग में प्रेजेंट थे। ही वॉज आस्क्ड टू गेट रेडी फॉर अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस मीटिंग में यादव जी से कहा गया था टू गेट रेडी, तैयार रहें, फॉर अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें। यादव वॉज एक्सपेक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, यादव को उम्मीद थी, वॉज एक्सपेक्टिंग, उम्मीद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इन द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्हें किसी और जिम्मेदारी की पाने की उम्मीद थी। द लीडर सेड रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी, नेता ने बताया रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी, अपने नाम को गुप्त रखने के, रिक्वेस्ट के नाम को गुप्त रखना के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर ये बात बताई, ठीक है। एनोनिमिटी मतलब गुप्त रखना।
नाम नहीं बताना, उजागर नहीं करना। यादव्स वाइफ सीमा यादव, यादव जी के वाइफ जो सीमा यादव हैं, सेड हिज हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ, कहा कि इनके जो कठिन परिश्रम है उसका फल इनको मिला है। देयर इज़ नो लिमिट टू आवर हैप्पीनेस, हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है। ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर पास्ट 40 years, ये पिछले 40 साल में बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड फाइनली ही अचीव्ड दी जेनिथ ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स, और अंततः ये राज पॉलिटिक्स के अंदर, स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर, एमपी के स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर अपनी चरम सीमा को छू गए हैं, या शीर्ष बिंदु तक पहुंच गए हैं। ठीक है, सीएम से आगे क्या होता है स्टेट के अंदर, सीएम से ऊपर तो कुछ होता नहीं है। तो स्टेट का के सीएम बन गए तो शीर्ष बिंदु पे पहुंच गए, शी सेड, उन्होंने कहा। प्रहलाद पटेल ऑल्सो कंग्रेचुलेटेड यादव एंड सेड द ऑर्गेनाइजेशन हैड टेकन द बेस्ट डिसीजन। प्रहलाद पटेल ने भी कंग्रेचुलेट किया, बधाई दी, और कहा कि संगठन ने ये बहुत बढ़िया फैसला लिया है। द कांग्रेस द कांग्रेस विश्ड यादव द बेस्ट, कांग्रेस ने भी यादव को बधाई दी। वी होप दैट ही विल वर्क विदाउट एनी बायसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमपी, हमें उम्मीद है कि ये बिना किसी बायसेस के, बायसेस मतलब पक्षपात के, काम करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमपी, एमपी के डेवलपमेंट के लिए, समृद्धि के लिए। सेड मीडिया इंचार्ज के मिश्रा, जो कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज हैं के मिश्रा, इन्होंने ये बात कही। दीज वर द फर्स्ट इलेक्शंस इन द नियरली 2 decades, ये कुछ पहले इलेक्शन हैं लगभग 2 दशक के अंदर, ठीक है, डिकेट्स, दशक, वेर बीजेपी चोज टू नॉट प्रोजेक्ट अ चीफ मिनिस्ट्रियल फेस, जहाँ पे कि बीजेपी ने कोई भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, आगे नहीं रखा, एंड इंस्टेड फोकस, और हाँ, और क्या नहीं रखा, और फोकस किस चीज़ पे किया, और बदले में क्या फोकस किया, ऑन कलेक्टिव रिलेशन लीडरशिप, और संगठित नेतृत्व के ऊपर फोकस किया, ध्यान दिया, अंडर दी पीएम लीडरशिप, अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हु हेल्ड 14 रैलीज, जिन्होंने 14 रैलियां की, और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हु हैंडल्ड द इलेक्शन मैनेजमेंट, जिन्होंने कि चुनाव प्रबंधन का कार्य किया। तो ये रहा, मैंने आपके लिए पूरे पूरे न्यूज़ को ट्रांसलेट करके सुनाया आपको। अब मैं आपके लिए पूरा न्यूज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो कृपया बने रहें। आप मेरे साथ ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपकी भी प्रोनाउंसिएशन, एनंसिएशन, ठीक है, पिचेस, हाइज, लोज, ये भी आप देखना कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ले आओगे अपने इंग्लिश में। तो लेट्स बिगिन। लेट मी चेंज द कलर टू समथिंग या ब्लू। ओके, सो हियर इट इज। मोहन यादव is next, Madhya Pradesh CM. Outgoing Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan felicitates Mohan Yadav right in Bhopal on Monday. Bhopal. The Bharatiya Janata Party on Monday picked three-time lawmaker Mohan Yadav as Chief Minister of Madhya Pradesh, implementing a generational shift in the heartland state that delivered the party the biggest victory in the recently concluded round of assembly elections. Yadav, the 58-year-old former state education minister, replaces Shivraj Singh Chauhan, who ruled the state for 16 of the last 18 years over 4 terms. The BJP Legislative Party also picked two deputy CMs, two-time lawmaker and outgoing finance minister Jagdish Devda and outgoing public relations minister Rajendra Shukla. Former Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, who won the polls from Dimni in Morena district and resigned from Lok Sabha last week, was named as the new Speaker of the Legislative Assembly. I am a small part worker of the party. Many thanks to the state leadership and central leadership of the party for their love and support. I will fulfill my responsibility completely, said Yadav, the legislator from Ujjain South. This is the first time since 1967 that Madhya Pradesh will have a deputy CM, and the first time that a BJP government has made an appointment to the position in the state.
The announcement is the second for the three states that BJP won in the recent clutch of assembly elections and came a day after the party named tribal leader Vishnu Dev Sai as the CM for Chhattisgarh. Only the decision for Rajasthan is pending and is likely to come on Tuesday. Yadav is among the most senior other backward classes OBC faces in the state unit and also represents the K-swing region of Malwa Nimar, where BJP won 47 of 66 seats. His elevation is seen as a major shift in the BJP in a state where Chauhan was once seen as the face of the party, with a focus on farmers and welfare outreach. Hearty congratulations to my hard-working friend Mohan Yadav on being nominated as the CM of Madhya Pradesh. I am confident that under the able guidance of respected PM Shri Narendra Modi, you will take Madhya Pradesh to new heights of progress and development. Chauhan posted on X. A strong votary of hardline Hindu politics, Yadav has headed the State Wrestling Association since 2009 and is also the vice president of the State Olympics Association. Yadav, who joined the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad in 1983, has also quoted controversy with his remarks on Mughal rulers, suggesting that they were invaders who should not be referred to as great. With the appointment of two deputies, the BJP attempted to balance representation to four important regions: Malwa Nimar, Vindhya, and Gwalior Chambal, and three key castes. Devra is the Dalit face of the party, while Shukla is a Brahmin and Tomar a Rajput. The region unrepresented is Mahakaushal, the home region of Congress state chief Kamal Nath. Yadav, who represents the Ujjain South Assembly seat, was elected as a legislative party leader unanimously at a meeting of lawmakers at the BJP state office in Bhopal in presence of observers. Haryana Chief Minister Mohanlal Khattar, BJP OBC Unit President K. Lakshman, and BJP National Secretary Asha Lakra. Chauhan proposed Yadav's name in the presence of Tomar, former Union Culture Minister Prahlad Patel, National General Secretary Kailash Vijayvargiya, and State BJP President V.D. Sharma, and it was accepted at a brief meeting. Before the Legislative Party meeting, the observers met Chauhan at his official residence for over an hour and then attended the BJP's core group meeting at the party office in Bhopal. At about 4 p.m., the Legislative Party meeting was called. Party leaders said. Soon after the meeting, Chauhan met Governor Mangubai C. Patel and tendered his resignation letter. Resignation. Later, Yadav met Patel and staked claim to form the government. Yadav, who was sitting in the fifth row when a group photograph of the lawmakers was being taken minutes before the announcement, is likely to take charge on December 13th in Bhopal. According to a senior party leader, Yadav was called to Delhi on December 6th for a short meeting with BJP chief JP Nadda. MP in charge and Union Minister Bhupendra Yadav was present in the meeting. He was asked to get ready for a big responsibility. Yadav was expecting responsibility in the organization only, the leader said, requesting anonymity. Yadav's wife, Seema Yadav, said his hard work had paid off. There is no limit to our happiness. He has been working hard for the past 40 years, and finally he achieved the zenith of state politics, she said. Prahlad Patel also congratulated Yadav and said the organization had taken the best decision. The Congress wished Yadav the best. We hope that he will work without any biases for the development of MP, said media in charge KK Mishra.
These were the first elections in nearly 2 decades where BJP chose to not project a chief ministerial phase and instead focus on collective leadership under the PM, who held 14 rallies, and Union Home Minister Amit Shah, who handled the election management. That's it for today. Keep reading, keep practicing. See you soon in another video. Like to the channel, subscribe to the channel, and share the video with your near and dear ones, with your colleagues. Thank you. Have a great day. Stay fit, stay healthy.